Principle and Practice of Accounting, Chapter 11, Average Due Dates, Class 4, Practical Question 2. बेटा छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर सॉल्यूशन शुरू करेंगे. पढ़ते हैं. हेमा मालिनी मेड 6 ट्रांजैक्शन विथ धर्मेंद्र. 6 ट्रांजैक्शन उन्होंने किया, यानी 6 सेल किया. शी सोल्ड ऑन 6 डिफरेंट डेज, यानी उन्होंने एक ही दिन नहीं बेचा, डिफरेंट डेज बेचा. ओके, तो पेमेंट भी डिफरेंट डे मिलेंगे ना. आगे, सजेस्ट अ डेट ऑन विच ऑल द बिल्स मे बी पेड आउट विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू द आइदर पार्टी. ये क्वेश्चन पूछता है कि आप एक डेट बताओ जिस डेट में सारे सेल का जो डिफरेंट डेट पे पेमेंट होते हैं एक ही दिन पेमेंट हो जाए और इंटरेस्ट का नुकसान ना हो. ज्यादा दिमाग मत लगाओ. आपसे क्या पूछा? इसने पूछा व्हाट, कि आप एवरेज ड्यू डेट निकाल के दे दो. चलो जी देखते हैं कि किस किस डेट को उसने सेल किया है. 6 ट्रांजैक्शन होंगे. सीरियल नंबर, ड्यू डेट्स, अमाउंट. अब वो ट्रांजैक्शन किस दिन हुआ होगा, टर्म्स क्या हुआ होगा, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है. मैं क्या बोला था कि अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट दे दे, तो हमें कोई मतलब नहीं है आगे पीछे कुछ भी के लिए. हम उस ड्यू डेट को लेके आगे बढ़ेंगे. राइट. 3 डेज ऑफ द ग्रेस का इसमें जबरदस्ती नहीं घुसेरना. हाँ, अगर बिल्स दे देता है, ट्रांजैक्शन दे देता है, टर्म्स ऑफ द बिल देता है, तो आपको ड्यू डेट के में निकालते समय 3 डेज के बारे में सोचना है. ओके, ध्यान से. 142021 2000. सीरियल नंबर 2 642021 अमाउंट 4000. सीरियल नंबर 3 10/4/2021 ये ड्यू डेट है, अमाउंट 10,000. सीरियल नंबर 4 13/4/2021 अमाउंट इज 20,000. सीरियल नंबर 5 15/4/2021 अमाउंट इज हाउ मच? 6,000. देन सीरियल नंबर 6 20/4/2021 अमाउंट इज 8,000. ठीक है, बस. यानी एक ही मंथ में ये है. ध्यान से. इस क्वेश्चन में मैं जब आपका डेज डिफरेंस बताऊंगा तो मैं पहले तो रफ वाला समझा दूंगा, और रफ वाला आसान भी लगेगा हमें, लेकिन फिर भी टेबल बनाऊंगा ताकि आपको आदत बनानी है आगे के लिए. ठीक है ना, क्योंकि इसमें सारा का सारा बिल जो डिफरेंस इन डेज होगा वो पूरा का पूरा एक ही है, यानी कि अप्रैल महीना में ही हो रहा है, बाकी कहीं हो ही नहीं रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे देखते हैं. क्वेश्चन खत्म. चलो जी, ये क्वेश्चन आ गया. अब ड्यू डेट तो दे ही दिया ना, तो हमें इसमें दिमाग ही नहीं लगानी. ड्यू डेट दे दिया तो दिमाग नहीं लगानी. आराम से क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा. चलो, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट. प्रोफॉर्मा तो आपको याद ही होगा ना. चलो, नहीं है तो कोई बात नहीं. सीरियल नंबर, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेट फ्रॉम द बेस डेट एंड प्रोडक्ट. ठीक है, मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पे दे दिया. मैं भले ही दोनों ही तरीका कराऊंगा, रफ वाला भी कराऊंगा एंड वर्किंग नोट वाला भी कराऊंगा. ठीक है ना. अब एक काम करते हैं, पहला 3 कॉलम तो कंट्रोल-C कंट्रोल-V है. हमें टोटल ऑफ अमाउंट की जरूरत एडीडी में पड़ता है क्या? टोटल ऑफ अमाउंट एवरेज ड्यू डेट निकालने में पड़ता है क्या? पड़ता है. तो साथ ही में अभी कर लेते हैं. 2,000 plus 4,000 plus 10,000 plus 20,000 plus 6,000 plus 8,000 equal to 50,000. ठीक है, 50,000. मेन क्वेश्चन यहां पे आ गया, दैट इज व्हाट? नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे. तो सबसे पहले हमें बेस डे सेलेक्ट कर. बेस डे हम किसको लें? तो बेस डेट ड्यू डेट का अर्लीस्ट लेंगे. बेस डेट ड्यू डेट का अर्लीस्ट लेंगे. तो जरा अरेंज करते हैं. अप्रैल का महीना है, मैं मजाक करने के मूड में मजाक कर लेता हूँ. यह अप्रैल का महीना है. ठीक है, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 13 अप्रैल, 15 अप्रैल एंड 20 अप्रैल. बताओ कौन सा सबसे पहला है? विच वन इज द अर्लीस्ट? सर 1 अप्रैल. ठीक है, 1 अप्रैल हो गया, बात खत्म. ठीक है,
अब हम वर्किंग में निकाल रहे हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, दैट इज व्हाट, ड्यू डेट 1 अप्रैल, बेस डेट 1 अप्रैल, देन 1 अप्रैल माइनस 1 अप्रैल इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, 0 यहाँ पे लिख दिया, यानी डिफरेंस इन डेज में 0 लिख दिया। सर प्रोडक्ट साथ साथ निकालते चलें, जरूरत नहीं है, पहले पूरा आप डिफरेंस इन डेज निकाल दो, फिर गुना कर लेना, ठीक है ना, वो हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया। पैटर्न बना हुआ ना, फिगर को घुमाओ मत। अब आराम से सेकंड ट्रांजैक्शन में देखते हैं। ड्यू डेट क्या है बेटा, 6 अप्रैल, देन 6 अप्रैल माइनस 1 अप्रैल इक्वल टू हाउ मच, 5 डेज। डिफरेंस क्या है, 5 डेज। चलो जी 5 डेज ले लिया। अब आगे ड्यू डेट कितना है बेटा, 10th अप्रैल, थर्ड ट्रांजैक्शन में 10th अप्रैल, 10th अप्रैल माइनस 1 अप्रैल इक्वल टू हाउ मच, 9 डेज। चलो जी 9 डेज ले लिया बेटा। फोर्थ वाला ले देते हैं, ड्यू डेज कितना है, 13th अप्रैल, 13th अप्रैल माइनस 1 अप्रैल इक्वल टू 12, हाउ मेनी डेज, 12 डेज। चलो जी 12 डेज ले लिया। देन फिफ्थ ट्रांजैक्शन, 15th अप्रैल माइनस 1 अप्रैल, हाउ मच, 14 डेज ले लिया। चलो जी 14 डेज आ गया। सिक्स ट्रांजैक्शन, 20th अप्रैल माइनस 1 अप्रैल, यानी 20 अप्रैल माइनस 1 अप्रैल इक्वल टू 19 डेज। चलो जी 19 डेज आ गया, यानी कि द डिफरेंस इन डेज भी आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अब आपका डिफरेंस इन डेज निकल गया ना, डिफरेंस इन डेज तो निकल गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जब डेज निकल गया तो वर्किंग नोट में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मत बनाओ, मत बनाओ, वर्किंग नोट पे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब एक ही महीना पे सारा ड्यू हो रहा है उसी में, तो मंथ का कोई चक्कर नहीं है, चीज़ें का चक्कर नहीं है, तो वर्किंग थोड़ी बनानी है, छोड़ो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें वर्किंग नहीं बनाएंगे, इसमें हम वर्किंग नहीं बनाएंगे। अब सीधा आंसर निकालते हैं। तो आंसर कैसे निकालेंगे, आराम से, ध्यान से। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। अब हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ट्रांजैक्शन 1, अमाउंट 2000, डेज में डिफरेंस 0, 2000 इंटू 0 इक्वल टू 0। सेकेंड ट्रांजैक्शन, अमाउंट 4000 इंटू डेज में डिफरेंस 5, 4000 इंटू 5 20,000। थर्ड वाला अमाउंट 10,000, अमाउंट 10,000, डेज का डिफरेंस 9, देन 10,000 इंटू 9 90,000। फोर्थ ट्रांजैक्शन 20,000 अमाउंट इंटू 12, डेज का डिफरेंस, देन 20,000 इंटू 12 2,40,000। फिफ्थ ट्रांजैक्शन अमाउंट 6,000 इंटू डेज का डिफरेंस 14, 6,000 इंटू 14 हाउ मच, 84,000। सिक्स वाला ट्रांजैक्शन 8,000, डेज का डिफरेंस 19, 8,000 इंटू 19 हाउ मच कमिंग, 1,52,000। क्या प्रोडक्ट का हमें टोटल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो ले लो। 0 प्लस 20,000 प्लस 90,000 प्लस 2,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,52,000, टोटल कितना हो गया, 5,86,000। चलो जी 5,86,000 टेबल में आ गया। अब हमें क्या करना है, एडीडी का फॉर्मूला यूज करना है, एडीडी का फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला होता है तो आपको पता है, एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ द अमाउंट। ये जो टेबल आपने बनाया ना, उसी टेबल से ये फॉर्मूला निकल के आ गया। तो बेस डेट क्या है, 1 अप्रैल, अप्रैल फुल नहीं है, 1 अप्रैल। टेबल में देखिए टोटल ऑफ द प्रोडक्ट कितना आ गया, 5,86,000। चलो जी 5,86,000 आ गया। देन टोटल ऑफ द अमाउंट टेबल में नीचे आ जाएगा, टोटल ऑफ द अमाउंट 50,000। देन 1 अप्रैल प्लस 5,86,000 अपॉन 50,000, तो कितना हो गया आपके पास, 11.72 डेज। डेज होगा तो राउंड करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ का मतलब पता है ना, नेक्स्ट डे। तो इसका मतलब 1 अप्रैल प्लस 11.72, तो 11.72 का मतलब कितना हो गया, 12 डेज। देन और 1 प्लस 12 डेज, तो 1 प्लस 12 डेज का मतलब 1 प्लस 12 कितना होता है, 13। हाँ ठीक है, 13th अप्रैल। 13th अप्रैल 2021 इज व्हाट, एवरेज ड्यू डेट्स। क्या इसमें और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो गया, पूरे के पूरे 10 नंबर मिल गए। अब बताओ, आपको लगता है कि एवरेज ड्यू डेट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आपको लगता है क्या, आपको लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, गली का बच्चा कर देगा, गली का बच्चा कर देगा। बड़ी बात समझ रहे हो ना, हाँ चिंता मत करो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।